इंडिगो की क्राइसिस और यात्रियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर हूं और हमारे साथ दो पैसेंजर हैं जो काफ़ी परेशान हैं और आज से नहीं पिछले 4 दिनों से काफ़ी परेशान हैं। एक-एक करके उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि परेशानी क्या है। मैम पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम साक्षी हुआ। मैं पटना ही रहती हूँ, बट मेरा 4 तारीख का फर्स्ट बुकिंग था। पटना टू पोर्ट ब्लेयर वाया चेन्नई था। तो उस दिन हम लोग पैकिंग कर रहे थे, लाइक वी वर अबाउट टू लीव। तो पता चला कि बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे, तो हम न्यूज़ में चेक किए, एयरपोर्ट पे बात करने की कोशिश की, कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कुछ नहीं। हम लोग सोचे पहले ही पता चल जाए तो अकॉर्डिंगली हम लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, बट कुछ नहीं। फिर हुआ कि चलो एयरपोर्ट जाके देखते हैं। एयरपोर्ट आए तो पता चला कि हाँ, मतलब एक कनेक्टिंग कैंसिल हो गई है। मतलब पोर्ट ब्लेयर पहुंचना था, तो पटना टू चेन्नई शायद ऑपरेशनल थी उस दिन, लेकिन चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। और मैंने पूछा क्या है, उस काउंटर पे ना, इन लोगों का आप देखेंगे इंडिगो का अंदर काउंटर है, उसमें आई थिंक कि 15-20 काउंटर होंगे। उसमें मात्र 2 काउंटर पे लोग बैठे हुए थे, ठीक है। मतलब 20 में सब खाली है, कोई कोई बताने वाला नहीं है। भीड़ थी, मतलब कोई, मतलब नो, मतलब कोई सिटिंग भी नहीं है। आप भी तो एटलीस्ट लोग मिलते हैं कि हम लोग पूछ सके क्या है, वहाँ पे वो भी नहीं बताने वाला है। 1 घंटे में बोर्डिंग दिखा रहा है, एक फ्लाइट कैंसिल दिखा रहा है, कोई बता, लाइन में खड़े। और एक पे बैठे हुए थे, वो हैंडीकैप्ड थे। मतलब एक जो कस्टमर्स फ्रंट डेस्क पे जिन्होंने उनको बैठा के रखा, वो शायद बोल नहीं पा रहे थे। तो वो मतलब एक पैसेंजर को डील कराने में आधा घंटा लगा रहे थे। तो हम लोग लाइन में खड़े हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे वैसे ऐसे ही 11 बज गया। और बोर्डिंग ही शायद 11 बजे की, फ्लाइट ही 11-12 बजे की थी। तो अब फिर पता चला कैंसिल हो गया है। तो मैंने बोला क्या, बोले कि हमें कुछ नहीं बता सकते, हमें कुछ नहीं पता है। यही रिस्पॉन्स आता था। फिर हमने बोला कि तो हमें बताओ क्या करें। बोले कि कल का आपको रीशेड्यूल कर सकते हैं। मैंने बोला कि ठीक है, वो करते। मैंने बोला भी कि उसकी कितने चांस है। बोले कि अभी कुछ नहीं कह सकते। मैंने बोला कि ठीक है, चलो रीशेड्यूल ही कर दो नेक्स्ट डे के लिए, 4 बजे की। फिर रीशेड्यूल किया। फिर 11-12 बजे हम लोग आए, कि कुछ क्वेरी था शायद हमारा, या मैसेज आया 11-12 बजे कि कैंसिल्ड। ये भी नहीं पता चल रहा था। फिर जो सेकंड रीशेड्यूल करके दिया था, वो वाया कोलकाता दिया था। तो ये हमें नहीं पता चल रहा था कि पटना टू कोलकाता ही कैंसिल्ड है, या कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर कैंसिल्ड है, या पूरा ही कैंसिल है। कुछ भी नहीं, ना ही पीएनआर स्टेशन, कुछ नहीं, बस इट इज़ कैंसिल्ड। क्या कैंसिल है, कब तक कैंसिल है, क्या है, कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन था। फिर हम यहाँ आए, बहुत खड़े रहे, बहुत देर, क्यू बहुत लंबी थी, सब लोग ऐसे ही परेशान हो रहे थे। फिर फाइनली पता चला कि कैंसिल हो गई है। आपको फिर अभी 6-7 को कोई भी फ्लाइट ऑपरेशनल नहीं है। 5 को बताया, 6-7 को कुछ भी ऑपरेशनल नहीं है। हमने बोला हमारा देखो बुकिंग है, 4 से लेके 10 का रिटर्निंग है हमारा सारा, मतलब 20,000 ईच डे का 2-2 रूम्स बुक है। मतलब 1 लाख 1.5 लाख का ये फेरी, पता होगा अगर कोई भी अंडमान गए होंगे, वहाँ पे फेरी प्रायर बुक करना है, अदरवाइज नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे सालगिरह पर आप जा रही थी। या आज मेरी एनिवर्सरी है। तो हमने प्लान किया था बहुत पहले से, ऑफिस से छुट्टी लेके सारा कुछ करके हमने प्लान किया था, महीनों पहले टिकट लिया है, सब कुछ बुकिंग पहले से कर रखा था कि कुछ भी लास्ट मोमेंट हैसल ना हो। और ये हम लोग को फेस करना पड़ा। फिर बोल रहे हैं 6-7 को कुछ नहीं है, अभी सस्पेंडेड है फ्लाइट्स। तो फिर बोले कि लेकिन रिवोक हो सकती है, देयर आर चांसेस, तो आप लोग अपडेट रहने। तो मैंने बोला कि कोई नंबर दे दो, ताकि हम लोग को जैसे पता चले, कुछ भी जितना अर्लीस्ट हो चाहे हम लोग जाए। हमारा यही है कि कुछ भी कर ले, 2 दिन ही कर ले, 5 दिन था, 2 दिन ही कर ले, कुछ भी कर ले, एटलीस्ट कुछ तो मतलब सही होगा एक्सपीरियंस। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे फिर मतलब यहाँ आए तो रिवोक का फिर बार बार एक कोई नंबर बोले कि ड्यूटी सेल इंडिगो का आप नंबर ले लो, आप उस पर कॉल करना, उस पर पक्का रिस्पॉन्ड होगा। मैं बोला चलो दे दो। 10 बारी 15 बारी, नो बडी रिस्पॉन्डेड, फ़ोन उठता ही नहीं था। मैंने दे गिव गारंटी कि ये तो आपको उठेगा ही। कोई ये नहीं, कुछ नहीं, दिन भर चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, कोई बताने वाला आज नहीं। भी हम देख रहे हैं कि कम से कम 1 घंटे से आप काफ़ी हाँ, परेशान। अभी तो हम लोग फ्लाइट लेने आए थे, मतलब बोर्डिंग करने के लिए आए थे, तो पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। और रात के 11 बजे ये जो अभी कैंसिल हुई ना, रात के इतनी ठंड में, रात के 11 बजे वी केम, 11 या 12, आई डोंट रिमेम्बर। बच्चे भी साथ में। 1 साल का बेबी है मेरा, 1 साल का बेबी है। वो मेरे पेरेंट्स का भी इसमें बुकिंग है, तो वो मैंने उसके साथ ही, क्योंकि ठंड बहुत है। एक दिन वो आई एयरपोर्ट पे, काफ़ी वेट की, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि इतनी ठंड है, आप देख सकते हैं। बच्चे 1 साल के इतना टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इतना देर लंबा एयरपोर्ट पे वेट करना। उसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसीलिए हम लोग उसको ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ के, मतलब बार बार एयरपोर्ट अप डाउन कल से अभी तक में, ये आई थिंक 7th-8th तो अप डाउन होगा हमारा। और एट द एंड क्या है कि नहीं है फ्लाइट, और 1-2 में बताते भी हैं तो बोलते हैं बुकड, मतलब बुकड है, सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ये है कि अगर मान लो एक
कैंसिल हो जा रही है, चलो आप उस पर भी 1 मिनट मान लिया। अगर 1-2 चला रहे हो तो प्रायोरिटी दो ना जो 4 से है। आप फ़ोन करके, आप क्यों, क्या इतना बड़ा सिस्टम बना रखा है, फ़ोन करके पूछो मैम आपका ये रीशेड्यूल कर दे, ये चल रही है अब। ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये हम आके यहाँ खड़े रहेंगे 4 घंटा बोलेंगे क्या हुआ हमारा बताओ, आज जा पाएंगे कल जा पाएंगे? नए नए लोगों को टिकट्स दे रहे हैं। अभी भी आप ऑनलाइन बुक करना चाहेंगे आपको मिल जाएगा, जो पुराने लिए हुए आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड क्या कर दोगे? होटल का कर दोगे? कर दो, मैं तो बोल रही हूँ कि चलो पूरा रिफंड कर दो, मुझे नहीं जाना। फिर और अभी पता है मैंने बोला कैसे, बोलता है कि आप अभी अवॉइड करो। दैट फ्रंट डेस्क लेडी इज सेइंग कि आप अभी एयरपोर्ट से जाना अवॉइड करो मैम, एयरवे अवॉइड करो, आप जान रहे हो। मतलब कि अवॉइड करें तो अगर हमें कहीं जाना है तो मतलब अब हम मतलब मान लेना कि अब यहाँ इंडिया में नहीं हो पाएगा, फ्लाइट से आना जाना सब पॉसिबल नहीं है, मतलब इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब वो लोग कैंसिल करना कितने पैसे का नुकसान हुआ? मतलब 1.5 लाख के अराउंड तो हुआ है। 5 डेज का हमारा 2-2 रूम का ईच डे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी जा रहे थे, बुकिंग था, फेरी का था, वो सब भी कॉस्टली आता है अंडमान का, आपको पता होगा। और हमने अच्छा ही लिया था क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस के लिए जा रहे थे। वो एट द एंड तो मतलब वो बन गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या करेंगे आप? कुछ मुझे तो नहीं समझ क्या में आ नाम रहा है है। आपका? मेरा नाम निशांत हुआ और 4 तारीख को हमारी फर्स्ट बुकिंग थी यहाँ रात में, पटना टू चेन्नई और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए। और जब हम यहाँ आते हैं तब ये लोग बोले कि हाँ पटना टू चेन्नई तो आपको भेज देंगे, लेकिन चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जो है वो कैंसिल हो गया है। तो फिर इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल कि फिर हम चेन्नई में जाके क्या करेंगे। दूसरी चीज़ है कि वहाँ से चेन्नई से दूसरे एयरलाइंस जो थे वो चल रहे थे, आकाशा चल रहा था, स्पाइस जेट चल रहा था। आप उसको एकोमोडेट करो ना, आप उनसे बात करो ना, उसमें सीट्स दिखा भी रहा है। तो ये मेरा हेडेक नहीं होना चाहिए ना। और ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरह से बोल रहा हूँ, ये डीजीसीए का रूल भी है कि ये एयरलाइन जो है वो दूसरे एयरलाइन से बात करके उनको एकोमोडेट कराएगा। आप सीधे बहुत ज़्यादा बोलने पे ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम 3,000 रुपया का वाउचर दे देंगे। वाउचर मीन्स कि वो फिर से वही बिजनेस हम वापस उनको दें, आगे चल के हम फिर इनसे 10,000 का टिकट लेंगे। तो ये नहीं कि मेरा रिफंड कर रहे हैं। वो भी चलो, अगर आप 3,000 का वाउचर भी दे रहे हो तो अपने फ्लाइट का दे रहे हो। जो मेरा 1 लाख 1.5-2 लाख का, तो 1-1.5 लाख का होटल का, फेरी का जो सारा लॉस हुआ उसको कौन कंपनसेट करेगा? अभी भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है, कोई कंपनसेशन। हमारे होटल को मैंने मेल किया, उन्होंने तो सीधे कह दिया, मैंने जबकि बताया कि ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये जो है हमारे हाथ में नहीं है, हमारी गलती के चलते नहीं है, इंडियो के चलते, और ये आपको भी अच्छे से पता है। ठीक है, होटल वाले अभी भी दिखा रहे हैं कि हाँ उसमें बुकिंग अवेलेबल है, लेकिन वही है कि रीशेड्यूल तक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि हमने तो और चूंकि हमारा सारा प्रीपेड था, हर चीज का पेमेंट हमने पहले से कर रखा था, बिकॉज वी डिड नॉट वांट कि कोई लास्ट मिनट हैसल रहे। अभी भी कोई पॉजिटिव रिप्लाई इन लोगों के? कुछ भी नहीं है, बोल रहे हैं देख रहे हैं कि आपको कल तक है। बोले कि ठीक है, अभी रीशेड्यूल तो ये रोज कर रहे हैं ना। बोले कि ठीक है, अगर अभी हम मान लो अभी भी, अब तो हमारा बहुत लॉस हो गया है, अभी भी अगर हम एक बार बनाते हैं, मतलब कितना बार आप सोच रहे हो, हार्ट ब्रेक जैसा हो रहा है। आप हर बार आ रहे हैं कि हम चले जा रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ये तो भी है ना कि सालगिरह के दिन आप एयरपोर्ट पे और आज भी दिन भर पता नहीं, अभी पता नहीं, अभी भी अगर भेजते हैं तो वो भी दे आर नॉट गारंटिंग कि वो भी कैंसिल नहीं होगी। मैं कह रही हूँ कि जब रूल वापस हो गया है, अब 2 ही फ्लाइट चलाओ ना, लेकिन कमिट करो ना कि 2 ही फ्लाइट जा रही है। क्यों हो फॉल्स देखिए हर दिन हैरेस कर रहे हैं ना, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं ना। हम लोग का तो मजाक है, हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग पैसा भी लगाएं, परेशान भी हो, टैक्स भी पे करें, जितना भी है, हमारा कोई कॉमन मैन का कोई मतलब नहीं है ना इंडिया में। फिर एक चीज़ और, जैसे जो अभी हमारा लास्ट फ्लाइट उन्होंने हमें दिया था वो कल रात में 10 बजे हमें दिया था, 10-11 के आसपास दिया था। हम लोग यहाँ एयरपोर्ट पे आए थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, 6 तारीख के रात में आए थे और 7 तारीख का फाइनली इन्होंने हमें 12 बजे दिन का पटना टू कोलकाता और फिर उसके बाद कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर नेक्स्ट डे का दिया था। रात के 10 बजे आप देते हो तो और चीज़ें आपके अनुसार इम्प्रूव हो रही हैं, तो आइडियली तो ये होना चाहिए था कि हाँ आपने रात के 10 बजे कमिट किया तो नेक्स्ट डे के फ्लाइट के लिए भी आप आके सुबह बोल दे रहे हो कि कैंसिल हो गया। तो मतलब ये तो बहुत, इससे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट क्या हो सकता है? जी बिल्कुल। तो लोग काफ़ी परेशान है और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एक गुस्सा इस बात को लेकर कि पॉजिटिव जो रिप्लाई है इंडिगो के तरफ से वो नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों का लाखों का नुकसान भी हो रहा है। हमारे साथ 2 सीनियर सिटीजन हैं जो
पिछले 4 दिनों से मैम, पिछले 4 दिनों से काफ़ी 4 परेशान। तारीख से, हाँ ये सब 4 तारीख मैरिज में आए थे, 4 तारीख को रिटर्न था। जब आए तो यहाँ टिकट कैंसिल हो गई। दूसरे दिन का इन्होंने टिकट दिया डायरेक्ट का, वो भी कैंसिल हो गई। वो टिकट फ्लाइट थी ही नहीं, उसकी भी टिकट दिया, वो भी कैंसिल हो गई। थर्ड डे दिया तो मुझे यहाँ से रांची पहुँचा दिया, रांची की कनेक्टिविटी थी, रांची से वापस फिर पटना डाल दिया। और इतने सारे हैसल्स में हमारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। होटल का खाना खा खा के 25 से 30 हज़ार खर्चे हो गए हैं मेरे। फिर आज उन्होंने दिया है यहाँ से दिल्ली का, और दिल्ली सुबह 3 बजे का दिया है। वो अगर उड़ जाए तो सही है, सुबह 3 बजे, और हम इतनी सामान भी लेके नहीं आए कि अगर दिल्ली में रुकना पड़ा तो हम लोग मर ही जाएंगे। अब क्या नाम है आपका और कहाँ से आई थी आप? मैं शादी? अहमदाबाद से आई थी। क्या नाम है? विभा प्रसाद नाम है मेरा। हाँ सर, परेशानी पिछले 4 दिनों से बनी हुई है, आपके आंखों में सूजन भी साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, बस उसी 4 तारीख से ही हम लोग परेशान हैं। 4, 5, 6, 7, आज 7वां तारीख है, आज भी कैंसिल था। फिर अभी इन्होंने किया है कि दिल्ली तक जाइए और दिल्ली से वो आगे दे रहे हैं, लेकिन वो वहाँ जाने पे ही पता चलेगा या शाम को आने के बाद ही पता चलेगा। नाम क्या है आपका? मेरा अरुण कुमार नाम है। मतलब शादी काफी महंगा पड़ गया। बहुत महंगा पड़ गया। ये तो होटल में रह रहे हैं, तबीयत बिगड़ रही, मेन तबीयत बिगड़ रही है। हाँ, जो बेंगलोर चले गए, जो मैरिज वाले पार्टी थे जिनके यहाँ मैरिज था, वो लोग अपने चले गए हैं बच्चे के साथ। तो स्टाफ का जो बातचीत है, व्यवहार, जो तौर तरीके, तो बहुत बेकार है। वो सीनियर जो ऑफिसर थी वो तो बहुत बेकार है, बाकी सबके अच्छे हैं। यहाँ के सीनियर स्टाफ ही सबसे बेकार हैं। ना तो सही काम करते हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड उन्होंने किया, जो टिकट दिया वो उनकी फ्लाइट थी ही नहीं। और बाहर वाले तो कुछ दे रहे हैं, वो भी बाहर वाले ने भी दिया जो कनेक्टिविटी की फ्लाइट थी नहीं, हमें दिल्ली जाके छोड़ देते मरने के लिए। तो आज मैंने बोला है, मैं खुद टाइम लेके आई हूँ, तब वो बता रहे हैं कि है, ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं है। मैं देख के गूगल पे आई, मेक माई ट्रिप पे देख के आई कि 4 बजे की है, आपको दो, मुझे दो, 10 बार बोला तब जाके उन्होंने दिया। इसके पहले ऐसी फ्लाइट दे रहे थे जो थी ही 4 नहीं। दिन से उड़ी नहीं रही है, वो उसकी दे दिया। आज भी मैं खुद लेके आई हूँ इन्फॉर्मेशन, तब दिया है, नहीं तो उसके पहले वो भी नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे नहीं है ऐसा कर रहे हैं। जब मैं खुद देख के आई, मैं बोली सर्च करो, किसी भी तरह से फ़ोन करो, तब जाके 20 मिनट में उन्होंने 4 बजे का, सुबह मॉर्निंग का 4 बजे का फ्लाइट दिया है। फिर दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से अहमदाबाद सुबह मॉर्निंग 4 बजे का दिया, यहाँ से दिल्ली का दिया, और दिल्ली में छोड़ देने वाले थे हमको, ऐसे ही यूं ही ले ओवर जैसे। तो मैं देख के आई थी गूगल पे, मेक माई ट्रिप पे, कि 4 बजे की फ़्लाइट है इनकी दिल्ली से अहमदाबाद की, पर ये दे नहीं रहे थे। लेकिन रात भर तो फिर से एयरपोर्ट पे रहना पड़ेगा। हाँ, और मैं इतना सामान भी लेके नहीं आई, क्योंकि अहमदाबाद में गर्मी पड़ती नहीं, ठंडी पड़ती नहीं है, और दिल्ली की ठंडी कैसे सहन होगी वो भी मुझे देखना है। इतना परेशान कर रहे हैं लोग। खुद इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ तब वो टिकट दिए हैं, नहीं तो ये ऐसे पैसे का नुकसान हुआ होगा? मुझे कम से कम तो 30,000 का अभी तक नुकसान हो गया। अब दिल्ली में क्या होने वाला वो पता नहीं। अभी तक करीब 30,000 का नुकसान हो चुका है, और आगे क्या होगा ये मुझे पता नहीं। यही परेशानी है आम लोगों का, आम यात्रियों का। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।